अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो यू विल सी कि आज मैंने की दराज से शॉपिंग। क्या शॉपिंग की ये मैं आगे आपको डिटेल में बताती हूँ। फिर उसके बाद मैंने की अपने हस्बैंड की वार्डरोब क्लीन, किस तरह की ये भी जानिए। उसके बाद हम रात को सब काम से फारिग होकर, मैं और मेरे हस्बैंड का, हम गए बाहर हमारा मी टाइम के लिए। कहाँ गए ये आप आगे वीडियो में देखना। अच्छा जी, सबसे पहले दिन का स्टार्ट आपको बताया, नाश्ता वगैरह किया, नाश्ते से फारिग हुई तो आज मैंने फिर एक दो काम थे जो मैंने करने थे, तो आज मैंने खाने में कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाया। दाल रखी हुई थी मसूर की, वो बनाई। उसके बाद किचन से फारिग होकर मैंने दराज से कुछ ऑर्डर किया हुआ था, काफ़ी दिन हो गए थे, एक दो दिन उसको ओपन नहीं किया था, साइड पर रख दिया था। मैंने कहा आराम से ओपन करूँगी, थोड़ा मसरूफ़ थी। फिर मैंने कहा देखूँ क्या आया है, कैसी चीज़ आई है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने जो दराज ऑर्डर किया था ना, ये कटर किया था। ये हैंड कटर है, फ्रूट्स कट करने के लिए, वेजिटेबल्स कट करने के लिए। इतना कोई ये बेस्ट कटर, इतना कोई कमाल। कभी आप जल्दी में हैं और आपको फ्रूट्स कट करने हैं, या आपको सैलेड कट करनी है, या आपने हांडी में डालने के लिए कोई भी वेजिटेबल्स हैं, टमाटर हैं, प्याज हैं, हरी मिर्च है, कोई भी हैं, आप इससे कट करें। इतनी कमाल कोई इससे कट होती है ना, ये कोई इतना कोई अच्छा भी यकीन करें। मैंने ना मेरे को बाहर से आ रहा था, दुबई से, मेरे को जानने वाले ना, तो मैंने ना उनसे ना वो मंगवाया था, जो ऑटोमेटिक नहीं होता वो मशीन, जो से आप फ्रूट वो वेजिटेबल्स डालें तो उससे कट हो जाती हैं, तो वो मैंने मंगवाई थी। और वो बस ठीक थी, क्योंकि उसमें पता है आप पूरा उसको काटो, फिर उसको आप चॉप करो, फिर छोटी छोटी, अगर आपने प्याज कट करनी है तो उसको छोटे 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 पार्ट्स में करो, फिर पार्ट्स में करके आप उसमें डालो। क्योंकि जो वो मशीन है ना, वो बड़े बड़े प्याज को कट नहीं करती या टमाटर को नहीं करती। जब आप इतनी मेहनत करनी है तो फिर आप पूरा ही आप कट कर लो। तो ये जो ये कटर है, ये मैंने दराज से मंगवाया। ये कोई मेरे ख्याल से 750 का था, लेकिन ये उससे बेस्ट है यार, ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। फिर उसके बाद जो सेकंड चीज़ मैंने मंगवाई थी ना, वो ये बाउल्स को कवर करने के लिए बाउल रैप्स कह लें, बाउल रैप शीट्स कह लें, सिलिकॉन शीट्स कह लें, कुछ भी आप कह सकते हैं। और ये इतनी कोई अच्छी चीज़ है ना कि आपको बता नहीं सकती। हमारे पास जो शीशे के बाउल्स होते हैं छोटे सालन निकालने के लिए, डेजर्ट निकालने के लिए, तो ना जो हम प्रेजेंट करते हैं, किसी को मेहमान आ जाता है अचानक, तो दो लोगों को जो सालन हम बाउल में निकालते हैं, या हम थोड़ा सा मीठा बना लेते हैं। वास्ट टाइम कोई मेहमान आने वाला होता है, हम कभी शीर बना लेते हैं, थोड़ा सा कस्टर्ड बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। तो हम लोग वास्ट टाइम सुबह दोपहर में हम फारिग होते हैं तो हम जल्दी से बनाते हैं कि शाम को गेस्ट आना है, तो हम अक्सर बना के फ्रिज में रख देते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि फ्रिज में गर्मी है, पानी लाजमी निकल रहा होता है, तो कभी एक आध छींट ना उसमें भी चली जाती है। तो जो शीशे के बाउल, अब देखिए बात सुने, हमने किसी को प्रेजेंट करना है तो हम वो इस प्लास्टिक के बाउल्स में तो नहीं ना रख सकते, क्योंकि प्लास्टिक के बाउल्स तो कवर्स होते हैं। तो हम ना शीशे के बाउल में रखते हैं। कभी कस्टर्ड बनाया मीठे में, कभी कोई सैलेड, वो सलाद बना लिया जल्दी, कभी फ्रूट सैलेड बना लिया, कभी रायता बना लिया, कभी कुछ भी बना लिया। वो हम प्लास्टिक के डब्बों में तो किसी के सामने नहीं ना रख सकते हैं, तो हम जल्दी में उसमें रख देते हैं, शीशे के बाउल में रख देते हैं कि यार जब ऐसे मेहमान आएंगे ना, हम ऐसे उठा के सामने रख देंगे एज इट इज़। लेकिन ना उसे फ्रिज में रखो तो बास्ट टाइम ना गर्मी इतनी एकदम से पानी आ जाता है, कुछ बढ़ जाता है, तो ये उसके लिए बेस्ट है। आप जल्दी से कोई चीज़ मेहमानों के आने से पहले आप रेडी करो, शीशे के बाउल में उसको ट्रांसफर करो और उस पर ये शीट कवर लगा दो। इतना आराम रहेगा ना, आपकी चीज़ एज इट इज़ रहेगी। ये बहुत अच्छी है, इसकी काफ़ी ज़्यादा साइजेस हैं। मैंने इसमें 6 साइजेस मैंने मंगवाए हैं, और ये पूरा पैक होता है 6 का, और ये बहुत अच्छा आप देख ही सकते हैं। बाकी ये भी 250 का है। और ये दूसरी चीज़ मैंने मंगवाई थी कटर, ये भी आप देख लें कि ये कैसे यूज़ करते हैं। मैंने ये प्याज ली, उसे दो हिस्सों में करके फिर एक इसके अंदर ऐड किया, उसको फिर पंच किया, तो वो प्याज लंबी लंबी जो सालन के लिए कटती है वो इस शेप में हो गई है। तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने सालन के लिए काटनी है या फिर उसके लिए अंडे वाली प्याज जो चकोर चकोर होती है वो काटनी है। अंडे वाली जो प्याज होती है ना, वो आप इस तरह काट सकते हैं कि आप उसको जो सालन वाली उसे एक बार पंच करें, और जो अंडे वाली प्याज काटनी है उसे 2 बार पंच करें। खैर ये बहुत ईजी टू यूज़ है और बहुत अच्छा भी रहता है। और इसके अलावा इसके अलावा आप इसमें बहुत कुछ काट सकते हैं, प्याज काट सकते हैं, टमाटर काट सकते हैं, खीरे काट सकते हैं, नींबू काट सकते हैं, हरी मिर्च काट सकते हैं, बहुत सब्जियां इसमें कट जाती हैं। और मैं तो बहुत कुछ ही काट लेती हूँ, और फल भी काट के देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा ही है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बतानी थी, वो मैंने आपको मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया कि मैंने मशीन मंगवाई थी, जो बाहर से मंगवाई थी, और मुझे लगा था बहुत अच्छी है। लेकिन इसका ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें बहुत छोटा कट करो, फिर कट करके छोटे छोटे पार्ट में उसको करो, और फिर उसको उसके अंदर ऐड करो, और फिर उसको मशीन को ऑन करो, तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। ये भी बहुत अच्छी और यूज़फुल, लेकिन ना ये चॉपर टाइप होती है, इसमें प्याज ना बहुत बारीक बारीक हो जाती है, तो वो आप सैलेड वगैरह में नहीं डाल सकते, तो प्रेजेंटेशन के लिए भी नहीं होती, वो बस आप हांडी में डालें जल्दी से। तो मशीन अच्छी है, क्या पता मशीन तो महंगी होती है, तो अगर आप इकोनॉमिकल वे में जाएँ तो ये कटर बहुत अच्छा है, आप यूज़ करके देखना। मैंने तो यूज़ किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप ज़रूर दराज से मंगवाएंगे। ये मेरे ख्याल से 750 का है, और जो मेरे ये कवर्स हैं वो 250 का है। अच्छा जी, फिर किचन से फारिग होने के बाद मैं कबर्ड की तरफ आई। काफ़ी दिनों से मैंने ना अपने हस्बैंड की वार्डरोब साफ़ करनी थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला था। तो मैं बताया ना कि आज मैंने कहा था कि मैंने खाना इतना नहीं बनाया, मैंने सिंपल दाल बनाई, और मैंने कहा जो मेरे छोटे मोटे काम हैं वो सारे मैंने वो करने आज। तो फिर मैंने फिर वार्डरोब क्लीन किया। आप देख सकते कितनी मैसी हो रही है, क्योंकि इनके जो ये कपड़े सारे ना, ये आप देख रहे हैं ना, सारे मैंने इनकी अलमारी से ऐसे ठूसे हुए थे, और मैंने उसको निकाले बाहर रखे, और मैंने कहा मैं एक एक करके ना इसको सही से करके रखूँगी, और इसको फिर साफ़ सुथरी करके आप देख सकते हो। फिर मैंने इसे नीट क्लीन किया, और फिर नीट क्लीन करके वार्डरोब से फारिग होकर मैं अपने काम शाम से फारिग हुई। और फिर हस्बैंड आए हैं। जब हस्बैंड आए ना, अच्छा जी, जब हस्बैंड आए उनको मैंने खाना सर्व किया। अभी खाना से फ्री होके बच्चों को खाना खिला के बच्चों को सुला के 10 साढ़े 10 बजे मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चले आए हम ना कहीं वॉक पे चलते हैं, या फिर हम कहीं चलते हैं घूमने ना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलो चलते हैं, बच्चे जो सोने हैं, बच्चों के पास हम उनकी दादी को बिठा के हम लोग ऐसी तो मी टाइम के लिए चले गए। आपको पता है ये मी टाइम बहुत ज़रूरी होता है,
अच्छा जी, ये मी टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, पहली बात तो मेरे हस्बैंड बहुत शर्मा रहे थे, इसलिए मैंने स्टिकर लगा दिया। वो कहते मुझे मत लो व्लॉग्स में। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं लेती, लेकिन आगे जाके मैं ले लूँगी आपको। और मैं फिर दोबारा पे टॉपिक पर आती हूँ कि मी टाइम बहुत ज़रूरी होता है और अच्छा होता है, बेहतर होता है कि आप कहीं जाएँ। बच्चों के बाद आपको पता है सारी माएँ माशाल्लाह इतना मसरूफ़ हो जाती है कि शादी के बाद माशाल्लाह से बच्चे के बाद आप बस उसी में मसरूफ़ हो जाते हैं। कहाँ टाइम गुजरता है, कहाँ पता चलता ही नहीं है बच्चों के साथ। तो बस इसलिए आपको चाहिए कि आप और आपके हस्बैंड थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें और हो सके तो बच्चों को भी साथ ले जाएँ। और अगर बच्चे सो रहे हैं तो आप दोनों अकेले वॉक पर चले जाएँ, कहीं बाहर चले जाएँ, छोटा मोटा कुछ खा पी कर आ जाए, अच्छा रहता है। और हम भी इसी तरह बच्चे सो रहे थे, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को साथ लेके जाएँ, लेकिन बच्चे सो रहे थे तो फिर हम उनकी दादी को पास बिठा के फिर हम दोनों ऐसी रात के टाइम 10 साढ़े 10 बजे हम लोग दोनों अकेले चले गए। फिर हम भाई गए तो हमने कहा चलिए कुछ खा लिया जाए, थोड़ी पेट पूजा भी कर ली जाए ना, खाली वॉक भी तो नहीं ना, खाली वॉक शॉक से तो कुछ नहीं होता। फिर हमने खैर ऑर्डर किया और ये मैंने अपना मुझे आई लाइक लोडेड फ्राइज़ और मैंने लोडेड फ्राइज़ मंगवाया बिकॉज़ आई लव लोडेड फ्राइज़ और इन्होंने अपने लिए बर्गर मंगवाया था। खैर फिर हमने खाया, मैंने मज़ा आया और आप मुझे देख सकते हैं मैं कैसे खा रही हूँ, पागलों की तरह से, भूखों की तरह से, लेकिन बस मैं खा रही थी और अपना वक्त एंजॉय कर रही थी और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। आप लोगों को भी जब कभी टाइम मिले और आप ज़रूर कहीं जाएँ, अच्छा टाइम गुजारें क्योंकि हमारा भी हक़ है कि हम अच्छा टाइम गुजारें। थैंक यू। इसी बात से मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।